जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2021 प्रश्न नंबर 21। स्वामी जी के पास एक आदमी आया और बोला, मैं उन महात्मा का शिष्य हूँ। स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने बताया 30 वर्ष। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनको गए 60 साल हो गए, तू उनका शिष्य कैसे बन गया? उसने जवाब दिया कि मैं उनके शिष्य का शिष्य हूँ। स्वामी जी ने पूछा, उनका नाम क्या है? उसने कहा कि नाम से क्या मतलब, हम नहीं जानते। स्वामी जी महाराज ने कहा, इसको रोटी खिला दो, ये इसलिए आया है। तो ऐसा होता है, बहुत से लोग जो किसी भी सत्संगी के दरवाजे पर जाएंगे, जय गुरुदेव करेंगे ताकि उनको रोटी मिल जाए। लोग ये समझते हैं ही नहीं कि धर्म और मजहब क्या है। जरा सा कुछ हुआ तो आवाज़ उठा देते हैं कि धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। क्या झूठ बोलना, धोखा देना, कत्ल करवा देना, यही धर्म और इस्लाम है। इस्लाम तो खुदा की आवाज़ है, उसकी आयतें हैं। धर्म देववाणी है, आकाशवाणी है, जिसे जीवात्मा इसी मनुष्य शरीर में सुनती है। मैं जेल गया, वहाँ सभी पार्टियों के लोग थे। वहाँ देखा कि अंडा और मछली रखी है। मुझे बताया गया कि ये मछली है, ये अंडे हैं। किसी को ज्ञान ही नहीं कि इनमें भी वही जीवात्मा है जो हमारे अंदर है। वो अपने कर्मों की सज़ा उसमें भोग रही है। आप मनुष्य होकर जीव हिंसा अपने स्वाद के लिए करते हो, तो क्या आप सज़ा से बचोगे? हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को ज्ञान ही नहीं कि धर्म क्या है। महापुरुषों के, संतों के वचनों को तो आप मानते नहीं हो और कहते हो कि हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे पुरखे यही करते आए हैं, हम भी वही करेंगे। तो ये गुड़िया का खेल तुम खेलते हो, नाश होने के लिए, आबाद होने के लिए नहीं। आंधी तूफान झेल जाएगा। वक्त बड़ा खराब है, बड़े बड़े लोग धीरज तोड़ देंगे। तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। जब चारों तरफ से परेशानियां और तूफानों की आंधी उठेगी तो कोई नहीं रह सकेगा। पर ये अवश्य है कि जो अपने विश्वास पर अटल रहेगा, गुरु वचनों को हमेशा याद करता रहेगा, वो चाहे जैसे भी 1 घंटा समय साधन में देता रहेगा, वो आंधी तूफान झेल जाएगा। सच बात है कि परमार्थी विचार के लोग ही समय की भयंकरता को झेल सकते हैं। कच्चे और डावाडोल तो जरा में हिल जाते हैं। एकांत में ध्यान भजन ठीक होता है। दूसरी बात का ध्यान रखो कि एकांत की तलाश करो। जब चारों तरफ शांति हो तो उठकर चुपचाप भजन में बैठ जाओ। बाहर का शोरगुल नहीं रहेगा, तभी साधन भजन बनेगा, तभी काम होगा। ये नहीं कहा जाता कि घर छोड़कर भाग जाओ, घर में ही रहो, पर संयम से रहो। जिन जिन लोगों ने साधन किया या कर रहे हैं, घर में ही रहकर कर रहे हैं। जो गाड़ी पटरी से उतर गई, इसी से सूरत अलग थलग हो गई, मन अलग थलग हो गया। अब फिर से पटरी पर गाड़ी लानी है तो संयम से रहो। मेहनत और ईमानदारी से कमाई करो ताकि मन भी ठीक हो और सूरत भी घाट पर आ जाए, दोनों मेल से रहें। नामदान की पूंजी हीरे जवाहरात या सोने से नहीं खरीदी जा सकती। नामदान बेशकीमती दान है जो सतगुरु की कृपा होने पर मिलता है। जय गुरुदेव।